अभी तक हम लोगों ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाएं, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा पूरे भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है, इसको हम लोगों ने देखा। और पूरे जुलाई में इन्हीं दोनों शाखाओं से मानसून पूरे भारत को घेर लेता है। जुलाई में अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून, दोनों मानसून मिल करके पूरे भारत को घेर लेते हैं, अर्थात पूरे भारत में वर्षा होने लगती है। ठीक, लेकिन ये जो सन हमारा है, ये जून में 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कैंसर पर, कर्क रेखा पर वर्टिकल रहता है। लेकिन ये जुलाई में, जून के बाद से ही ये साउथ होना, सन हमारा दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो जुलाई में 16 डिग्री साउथ, फिर अगस्त में और साउथ हो जाता है, और इस प्रकार से सितंबर में ये केरल के पास में सन हमारा पहुंच जाता है। ठीक, लेकिन ये यहाँ पे जो थार का जो डेजर्ट है, यहाँ पे इतना हीट रहता है कि ITCZ बहुत खसक नहीं पाती है, साउथ नहीं जा पाती है, क्योंकि ये स्थिति काफ़ी, यह इलाका जो है थार का डेजर्ट काफ़ी गर्म रहता है। इस प्रकार से यहाँ पे जुलाई के बाद अगस्त में वर्षा होती है, जुलाई में वर्षा होगी, अगस्त में वर्षा होगी, सितंबर तक यहाँ कर थार का जो डेजर्ट है इस इलाके में सितंबर तक ये सेचुरेट हो पाता है, माने यहाँ की जो है, यहाँ का धरातल सितंबर तक ठंडा हो पाता है। ठीक, इस प्रकार से ये सितंबर तक जब ठंडा हो जाता है तो सन हमारा सितंबर में चला आता है, ये इक्वेटर पहुंच जाता है। जब इक्वेटर पे पहुंच जाता है तो इक्वेटर पर पहुंच जाएगा सितंबर में, और इक्वेटर पर पहुंचते ही ध्यान दीजिएगा कि सितंबर में ही 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच मानसून, जो कन्वेक्शनल करंट यहाँ से उठती थी थार के डेजर्ट से और ऊपर उठ करके चली जाती थी जेट बनने, वो अभी तक क्या होता था, जुलाई अगस्त तक ये यहाँ से इतना, ये इलाका थार का डेजर्ट इतना गर्म रहता था, यहाँ से हवाएं ऊपर उठ जाती थी, कन्वेक्शनल करंट बन के चली जाती थी, वो जेट बनने ऊपर चली जाती थी जेट बन करके। लेकिन अब जब यहाँ का इलाका संतृप्त हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो गया, तो यहाँ यही हवाएं ऊपर उठना बंद कर दी और फिर लौटते मानसून के रूप में धरातल पर चलने लगी। ठीक, इसकी एक शाखा अरब सागर की ओर लौट जाती है, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ लौट जाती है। इस प्रकार से लौटते मानसून के रूप में से जाना जाता है। और लौटते मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि लौटते मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। लौटते मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक, इस प्रकार से लौटते मानसून के द्वारा भारत में वर्षा होती है। आज हम लोगों ने लौटते मानसून के बारे में अध्ययन किया। ठीक, इसके बाद सन हमारा और साउथ में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सितंबर में ये 23 सितंबर की स्थिति है। 23 सितंबर में सन हमारा इक्वेटर पर आ जाता है, और 23 सितंबर के बाद सितंबर के में सन जो है साउथ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, माने दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जो सितंबर से जब दक्षिण की ओर जाना शुरू हो जाएगा तो
ये मकर रेखा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, जब मकर रेखा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये विंटर की सिचुएशन आ जाती है। उत्तर भारत में क्या होता है, विंटर की सिचुएशन प्रारंभ हो जाती है। ठीक, इसको हम और आज यहीं तक, और आज हम लोग यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग भारत में विंटर मानसून के बारे में अध्ययन आगे करेंगे। ठीक, धन्यवाद।